जी हाँ ऑफिसर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सुधीर मिश्रा आपको इंडियन पॉलिटी का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ऑफिसर्स देखते हैं हमने पिछली क्लास में क्या करा था। पिछली क्लास में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा, और आज हम उससे 1833 के चार्टर एक्ट पे मतलब चार्टर अधिनियम पे बात करेंगे कि क्या होता है चार्टर अधिनियम और क्यों लाया गया। तो ऑफिसर्स देखते हैं सबसे पहले 1833 का चार्टर एक्ट। ऑफिसर चार्टर एक्ट लाया क्यों गया है 1833 का। आपको पता है जो ब्रिटिश भारत अब जैसे ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी ना होकर के क्या ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो ऊपर से शासन करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत शासन करते हैं, उस क्षेत्र को पहली बार 1784 में ब्रिटिश भारत का आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक है, तो यहीं पे चार्टर एक्ट लाया गया। चार्टर एक्ट लाया क्यों गया? क्योंकि ब्रिटिश भारत को केंद्रीकृत, अब मतलब यहां पे केंद्रीकृत करने की दिशा में पहला कदम है। करने की दिशा में पहला कदम। अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है? केंद्रीकृत की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो प्रशासन होगा वो क्या करेंगे? केंद्रीकृत कर देंगे। मतलब किसी एक बॉडी को, जैसे अभी अगर हम देखें प्रशासन या शासन देखें तो यहाँ एक आदमी के बलबूते पे चलता है, वो कौन होता है? देश का पीएम। ठीक है, और स्टेट में देखो तो सीएम। तो इसी तरीके से एक बॉडी होता है, उसी के ऊपर शासन या प्रशासन चलेगा। तो यहाँ पे केंद्रीकृत का कॉन्सेप्ट वहां से आता है। तो सबसे पहले केंद्रीकृत करने के लिए क्या करा गया? 1773 में क्या हुआ था? हमने गवर्नर को क्या करा था? बंगाल के गवर्नर को क्या करा था? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया था। अब यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा का जीजी, मतलब गवर्नर जनरल को भारत के जीजी में स्थापित, भारत के जीजी के रूप में, गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित कर देंगे, के रूप में स्थापित। अब यहाँ जब भारत के जीजी के रूप में स्थापित करेंगे, मतलब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे जो नागरिक और सैन्य शक्तियां होंगी, सैन्य शक्तियां किसमें निहित होगी? सैन्य शक्तियां अब ये भारत के गवर्नर जनरल में निहित हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा? अब इसके निहित होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे जो मतलब पहले शासन मतलब जो मतलब शासन चलता था वो गवर्नर जनरल के बेस पे चलता था, गवर्नर बंगाल के गवर्नर के जनरल के बेस पे चलता था, लेकिन प्रांतों में चलता था केवल। तो यहाँ पे अब क्या होगा? संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण जो क्षेत्र होगा, तो जो ब्रिटिश भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण किसका? भारत के गवर्नर जनरल का। अब यहां पे पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें आता है कानून का। जैसे यहां पे मद्रास और बंबई के गवर्नर जो थे जो होंगे क्या करेंगे? जैसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था, किसके अधीन? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कौन आ जाता है? मद्रास और बंबई के गवर्नर। ठीक है, और जबकि पहले क्या होता था, इससे पहले सभी प्रांतों में मतलब सबके गवर्नर अलग अलग होते थे, वो कभी किसी के अधीन नहीं होते थे। ठीक है, ठीक है ऑफिसर्स। और इसके बाद मद्रास और बंबई के गवर्नर जो होंगे, जो उनकी विधायिका शक्तियां होंगी, विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया जाएगा इन्हें। शक्तियों से वंचित मतलब ये कानून नहीं बना सकते। ठीक है, कोई लॉ नहीं बना सकते, लॉ मेकिंग नहीं कर सकते। लेकिन अब यहीं पे इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, ये अधीन हो गए किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थे, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो गया, भारत का गवर्नर जनरल आ गया। तो ये मद्रास और बंबई के जो गवर्नर होंगे, अब की उसमें मतलब किसके? भारत के गवर्नर जनरल के पास असीमित, मतलब जो विधायिका संबंधी होंगे वो असीमित अधिकार किसके पास आ जाएंगे?
भारत के गवर्नर जनरल के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आपको पता होगा कि यही होगा कि जो भारत का गवर्नर जनरल होगा उसके पास असीमित अधिकार हो जाएंगे विधायिका के, मतलब कानून असीमित अधिकार, मतलब कितने भी कानून बना सकता है और किसके लिए, ब्रिटिश भारत आधिपत्य क्षेत्र पर वो किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बना सकता है। और इससे पहले मतलब चार्टर, अब यहाँ पे 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें जो इससे पहले कानून बनाए गए उसे क्या कहा गया, नियामक कानून, कानून की श्रेणी में रखा गया। और दूसरे को क्या कहा गया, अधिनियम, अधिनियम। तो समझने वाली बात है ये नियामक कानून और अधिनियम। तो नियामक कानून क्या होता है, जो 1833 मतलब इस चार्टर एक्ट के आने से पहले जो मतलब 1832 तक जो भी कानून बने वो नियामक कानून की श्रेणी में आ जाएंगे। और इसके बाद जो कानून बनेंगे किस में आ जाएंगे, वो एक्ट या अधिनियम में आ जाएंगे। ठीक है ऑफिसर्स, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे आप सबको पता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक निकाय ना होकर के, व्यापारिक निकाय ना होकर के, निकाय ना होकर के क्या है, प्रशासनिक निकाय में तब्दील हो जाएगी। आपने पहली क्लास में आपसे मैंने कहा था कि यार ये जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी यार, आपको लगता है मालिक बनने आएगी, नहीं, यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की कंडीशन ऐसी बनी कि मतलब वो तो बेचारे व्यापार करने आए थे, व्यापारिक कंपनी थी ये, और यहाँ पे आप क्या बन गई, प्रशासनिक का निकाय में तब्दील हो जाएगी। तो देखिए कितना उलटफेर हुआ। उसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवा मतलब डीएम, सिविल सेवकों की खुली भर्ती शुरू, खुली भर्ती शुरू। जब खुली भर्ती शुरू हो जाएगी तो इसमें कौन, भारतीय भी शामिल होंगे, भारतीय भी शामिल। अब इसमें यह प्रावधान था 1833 चार्टर अधिनियम के तहत, इसमें यह प्रावधान था। लेकिन यार आपको पता है कि क्या कोई वो चाहेगा कि मतलब यार वहीं जहां हम शासन कर रहे हैं वहीं के लोग आके एक जिले में शासन करें, कोई नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने क्या करा, इसका विरोध करा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सिविल मतलब भारतीयों के लिए सिविल सेवका में के जो अवसर मिले थे उनमें मतलब भागीदारी के लिए इन्होंने मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध करा। तो यार विरोध करते ही जो यहाँ के चार्टर एक्ट जिन्होंने मतलब पारित करा था उन्होंने इस प्रावधान को समाप्त ही कर दिया, प्रावधान को समाप्त कर दिया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मतलब भारतीय अब क्या करेंगे सॉरी, भारतीय अब इस परीक्षा में भागीदारी नहीं ले सकते, मतलब भाग नहीं ले सकते हैं। तो उसके बाद यार इस चार्टर एक्ट के बाद क्या आता है आप सबको पता है, 1853 का चार्टर एक्ट। अब यार 1853 का चार्टर एक्ट जब आता है तो उसमें क्या कंडीशंस होती है, क्या ऐसा होता है, क्या इसमें तब्दील करा जाता है, वो चीजें देखते हैं यार कि कैसे क्या क्या होता है। का चार्टर एक्ट, अब एक बार फिर से देखते हैं 1853 का ऑफिशियल चार्टर एक्ट था क्या। तो 1853 का जो यहाँ पे ये सीरीज चली थी 1793 से, मतलब चार्टर एक्ट तो 1793 से स्टार्ट हुए थे, लेकिन 1793 वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि उसमें कोई ज्यादा सुधार नहीं हुए। 1793 से 1853 तक संसद द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियमों में यह अंतिम अधिनियम था, यह अंतिम अधिनियम।
उसके बाद आप सबको पता है 1857 में मतलब यार विद्रोह हो जाता है, तो उसी के साथ मतलब वहां पे कंपनी का शासन आ जाता है, सॉरी ब्रिटिश सरकार का शासन आ जाता है क्राउन के माध्यम से। तो अब देखते हैं क्या होता है 1800 मतलब 53 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो भारत का गवर्नर जनरल होता है कि गवर्नर जनरल को विधायी और विधायी परिषद और प्रशासनिक कार्यों को के विधायी परिषद और प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर देते हैं, को अलग अलग कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। तो यार जब अलग अलग कर दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक परिषद का गठन होगा। तो विधायी परिषद का जब गठन होगा इसमें 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे इसमें, और जो 6 सदस्य होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, पार्षद कहा जाएगा, पार्षद कहा जाएगा ना। और यहीं से आता है किसका, विधान पार्षद का कॉन्सेप्ट, जो इसकी सहायता के लिए रहेंगे, किसके, भारत के गवर्नर जनरल के लिए। अब दूसरा यहाँ पे क्या आता है, अब यार यहाँ पे जो 1833 में चार्टर एक्ट में आया था कि मतलब जो सिविल सेवकों की भर्ती थी उसमें केवल ब्रिटिशर्स ही उसमें भागीदारी पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब इस प्रावधान को चेंज करके यहाँ पे अब क्या करते हैं, भारतीय लोग भी सिविल सेवकों की में भागीदारी कर ले सकते थे, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो दूसरा प्रावधान मतलब ये आया। अब उसके बाद तीसरा यहाँ पे होता क्या मुद्दा, आप सबको पता है, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है। कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन क्यों, क्योंकि मतलब पता है जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र पर, ब्रिटिश भारत आधिपत्य क्षेत्र पर क्या पीछे से तो ब्रिटिश सरकार का ही योगदान था ना, तो मतलब वो विश्वास पात्र बन गए इनके, और इनको कभी भी मतलब, और जब ये विश्वास पात्र बन गए इसके तहत जो मतलब विश्वास पात्र बन गए, तो इन्होंने जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र पर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर मुख्यतः कब्जा कर लिया, और ये जब भी चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी को उलट पलट सकते थे। तो तीसरा ये हुआ। और चौथा यहाँ पे क्या हुआ, जो 6 परिषद सदस्य का जो वो भागीदारी हुई, मतलब सदस्यों का चुनाव किस पे, प्रतिनिधित्व के बेस पे कर दिया, का चुनाव स्थानीय प्रतिनिधित्व के आधार पर करा, स्थानीय प्रतिनिधित्व के आधार पर करा, क्या आधार पर करा। तो यहाँ पे मतलब पता है आधार पर जब करेंगे तो यहाँ पे जो 4 सदस्य होंगे, 6 में से 4 सदस्य होंगे वो स्थानीय मतलब लोकल प्रांत के होंगे। तो इसमें क्या क्या था, मद्रास, बंगाल, बंबई और आगरा, इन प्रांतों से ही 4 प्रतिनिधित्व का चुनाव होना था। तो ये था 1853 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों आई होप आपको ये 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट आपको समझ में आया हो। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और जो जरूरतमंद हो उनको हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।